हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीसरे भाग के बारे में है और इस वीडियो में आज हम जानेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की संरचना जो है वो स्तरित संरचना है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के अंदर जाएंगे हमें विभिन्न स्तर, जिसे हम लेयर भी कहते हैं, वो मिलता है। इसीलिए पृथ्वी जो है उसकी संरचना को हम स्तरित संरचना कहते हैं। तो आइए देखिए ये स्तरित संरचना कैसे है और कौन कौन से विभिन्न स्तर पाए जाते हैं पृथ्वी में। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी स्तर जो है वो कहलाता है भूपर्टी, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो दूसरा स्तर जो मिलता है पृथ्वी में उसे हम कहते हैं मेंटल। तीसरा स्तर जो है वो है बाह्य कोर, जिसे हम आउटर कोर भी कहते हैं। और पृथ्वी का सबसे भीतरी स्तर जो है उसे हम कहते हैं आंतरिक कोर। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे 4 स्तर पाए जाते हैं पृथ्वी में, इसीलिए पृथ्वी की संरचना जो है वो स्तरित संरचना कहलाती है। आगे इस वीडियो में हम इन विभिन्न स्तरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पृथ्वी की भूपर्टी यानी क्रस्ट के बारे में। तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो भूपर्टी है वो बना हुआ है महासागर भूपर्टी से और महाद्वीप भूपर्टी से, और इसकी मोटाई जो है वो अलग अलग होती है। यानी महासागर भूपर्टी जो है वो 5 किलोमीटर की मोटाई तक पाई जाती है और महाद्वीप भूपर्टी जो है वो 30 किलोमीटर की मोटाई तक पाए जाते हैं। और ये जो महासागर भूपर्टी है वो बने हुए हैं बेसाल्ट चट्टान से, जिनका घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पे महाद्वीप भूपर्टी जो है वो बने होते हैं भारी चट्टान से और जिनका घनत्व होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमने जाना भूपर्टी के बारे में, जो बने हुए हैं महासागर भूपर्टी से और महाद्वीप भूपर्टी से, और जिनकी मोटाई जो है वो भिन्न होती है। साथ ही साथ वो जिन चट्टानों से बने होते हैं वो भी भिन्न होते हैं और उनका घनत्व भी भिन्न होता है। और ये महाद्वीप भूपर्टी जो है वो कहीं कहीं पे बहुत अधिक मोटाई में भी पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियों में ये भूपर्टी की मोटाई जो है वो लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। आइए अब हम जानते हैं पृथ्वी के दूसरे स्तर के बारे में, जिसे हम कहते हैं मेंटल। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये मेंटल है, और ये मेंटल स्तर जो है वो मोहो अशांत, जिसे मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं, वहां से लेके 2900 किलोमीटर तक फैले होते हैं। और ये पूरा स्तर जो है उसे हम कहते हैं मेंटल, जो मोहो अशांत से लेके 2900 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। और ये मेंटल के ऊपरी स्तर जो है उसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। और ये दुर्बलता मंडल जो है वो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है और ये मैग्मा का स्रोत होता है और ये बहुत ही कमजोर क्षेत्र होता है, इसीलिए इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब भूपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग जो है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, ये दोनों मिलकर स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, वो बनाते हैं। यानी लिथोस्फीयर बना हुआ है भूपर्टी और मेंटल के ऊपरी भाग से, जिसकी मोटाई 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। और ये मेंटल स्तर जो है वो बना होता है ज्यादातर सिलिकेट चट्टान से। तो यहाँ हमने जाना पृथ्वी के दूसरे स्तर, जिसे हम मेंटल कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं पृथ्वी के कोर के बारे में।
तो यहाँ हम देख सकते हैं। और ये क्रोड़ जो है वो 2 स्तरों में होता है, जिसे हम कहते हैं बाहरी क्रोड़ और भीतरी क्रोड़। तो ये बाहरी क्रोड़ जो है वो तरल अवस्था में होता है और यहाँ पे चट्टानों का घनत्व जो है वो होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक होता है। और भीतरी क्रोड़ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है और ये जो आंतरिक क्रोड़ है वो बना हुआ है चट्टानों से जिनका घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है और इनका घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो आंतरिक क्रोड़ है वो सबसे अधिक घनत्व वाले चट्टानों से बना होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक दबाव होता है। और ये आंतरिक क्रोड़ का विस्तार जो है वो होता है 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक। यहाँ हम देख सकते हैं ये है आंतरिक क्रोड़ का विस्तार। और ये जो आंतरिक क्रोड़ है ये बना होता है चुंबकीय पदार्थ से जैसे आयरन और निकल, इसीलिए इस आंतरिक क्रोड़ को हम नाइफ के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो पाया जाता है बाहरी क्रोड़ स्तर में। तो यहाँ हमने जाना पृथ्वी के क्रोड़ के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सीखा पृथ्वी की संरचना के बारे में और हमने जाना कि पृथ्वी का स्तरित संरचना कैसे होता है और पृथ्वी के सतह से लेके पृथ्वी के अंतर तक कौन कौन से स्तर यानी लेयर पाए जाते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप के बारे में। धन्यवाद।